Hello everybody, I am starting third part of the lesson class 8th. That is the best Christmas present in the world is written by Michael Morpurgo. Here the author said, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. ऑथर ने लेखक ने जो है उस पत्र को फोल्ड किया और उसे उसके इन्वेलप में वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात भर जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह होते हुए मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मैं गाड़ी से कुछ ही मील दूर ब्रिडपोर्ट गया। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग को वॉकिंग करवा रहा था कि where is Copper Beaches was. Copper Beaches कहाँ था? House number 12 turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, the windows walled off. House number 12 केवल जो है एक जले हुए खोल के अलावा कुछ नहीं था। उसकी छत उसकी विंडोज़ के ऊपर आ गई थी और उसकी विंडोज़ को बोल्ट से जो है बंद किया गया था। आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि कोई जो है मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानता है। ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइल्ड टू बी, वाज नॉट सी। स्लीपर पहने हुए एक व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। सी वॉज ए ओल्ड लवली लेडी, वह एक सुंदर वृद्ध महिला थी। अ बिट मडल हेडेड, और जड़ बुद्धि भी थी। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइल्ड टू बी, वॉज नॉट सी, लेकिन इस उम्र में वह इसके हकदार थी या नहीं। 101 years old. She was a 101 years old at that time when she had been in the house when it caught fire. जब उसके घर में आग लगी थी और वह घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, वास्तव में कोई नहीं जानता है कि उसके घर में आग कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन यह तय है कि आग जो है मोमबत्ती से लगी होगी। She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि वह हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैंडल्स को जलाती थी। बिकॉज क्योंकि वह सोचती थी कि बिजली महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, द फायरमैन ने उसे समय रहते हुए घर से बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। अब वह एक नर्सिंग होम में थी। उसने मुझसे कहा कि बर्लिंगटन हाउस शहर के दूसरी तरफ डोरचेस्टर रोड पर है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस बहुत ही आसानी से मिल गया। देयर वर
paper chains off in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. वहाँ हॉलवे के ऊपर कागज की लड़ियाँ और ऊपर की ओर से लॉफ साइडेड एंजल के साथ कोने पर जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री था. I said I was a friend come to visit मिस्टर मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस present. मैंने कहा मैं एक दोस्त मिसिस मैकपर्सन ब्रिंग हर क्रिसमस present और उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डाइनिंग हॉल से देख सकता था कि वहाँ प्रत्येक ने जो है पेपर हैट पहन रखी है और वे क्रिसमस का कैरल्स सिंगिंग कर रहे थे. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. वहाँ की जो इंचार्ज थी उसने भी हैट पहनी हुई थी और वह मुझे देखकर बहुत खुश थी. सी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पी. उसने मुझे एक मीट की कचौड़ी भी पेशकश की. सी वॉक्ड मी लॉन्ग द कॉरिडोर. मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी. उसने मुझसे कहा कि मिस्टर मैकपर्सन किसी दूसरे के साथ में नहीं है. वह मेरे साथ कॉरिडोर गई और उसने मुझे कहा कि मिसेस मैकपर्सन किसी और के साथ नहीं हैं. बिकॉज शी rather confused today, so we thought it best if she had good rest. क्योंकि वह आज बहुत कंफ्यूज थी इसलिए हमने सोचा कि बहुत अच्छा होगा यदि वह अच्छा आराम कर ले. शी हैड नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स. तुम जानते हो कि उसका परिवार नहीं है और उसे कोई मिलने भी नहीं आता है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि वह आपसे मिलकर बहुत खुश होगी. शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. वह मुझे अपने साथ कंजर्वेटरी में ले गई और वहाँ जो है चारों तरफ से पॉटेड प्लांट्स लगे हुए थे एंड मुझे वहाँ छोड़ के चली गई. The old lady was sitting in wheelchair, her hands folded in lap. वह वृद्ध महिला एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसके हाथ उसकी गोदी में थे. She had silver white hair pinned into a wispy bun. उसने चांदी जैसे सफ़ेद बालों का सुंदर गुच्छा पिन किया हुआ था. She was gazing out as the garden. वह बगीचे को निहार रही थी, देख रही थी. Hello, I said. मैंने कहा हेलो. मैंने उससे कहा हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. वह मुड़ी और विदाउट फीलिंग्स के मुझे देखती रही. हेलो क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस. मैंने कहा हेलो, हैप्पी क्रिसमस टू यू. मैंने उसे कहा कि हैप्पी क्रिसमस. कॉनी, आई वेंट ऑन. और मैं यह बोलता गया, मैंने इसे जारी रखा. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर. मुझे यह मिला, मैं सोचता हूँ यह आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं यह कह रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी. उसकी आंखें मेरे चेहरे को टकटकी लगाए हुए देख रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने उस टिन के बॉक्स को खोला और उसको दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with sudden glow happiness. उसकी उस टिन के बॉक्स के अंदर के लेटर को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा. I explained about the desk. About now I had found it, but I don't think she was listening. मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे ये लेटर जो है कैसे मिला.
कि एक डेस्क में था, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सी वॉज नॉट लिसनिंग मी, वह मुझे नहीं सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, वह कुछ समय तक कुछ नहीं बोली, बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और उस लेटर को ऊपर से अपनी उंगलियों से सहलाती रही, बड़ी नम्रता से। स्टॉक्ड, बड़े ढंग से उस लेटर को ऊपर से सहलाती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वह मेरे पास पहुंची और उसने मेरा हाथ थाम लिया। हर आइज वर लिफ्टेड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट जिम, सी सेड। उसने कहा कि डियरेस्ट जिम, तुमने कहा था कि मैं क्रिसमस पर घर आऊंगा, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर एंड सिट डाउन, डियरेस्ट जिम कम क्लोजर, निकट आओ, एंड सिट डाउन, और नीचे बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड सी किस्ड मी माई चीक, आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल का चुम्बन ले लिया। बिकॉज ही थॉट द ऑथर वॉज हिज हस्बैंड, क्योंकि वह सोच रही थी कि द ऑथर वॉज हर हस्बैंड, क्योंकि वह सोच रही थी कि ऑथर जो है उसका हस्बैंड है। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे, वो कह रही थी कि जिम, मैं तुम्हारे पत्र को दिन में पढ़ता रहता था, कई बार पढ़ता था। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ अपने दिल में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इससे मुझसे यह ऐसा महसूस होता था, ऐसा आभास होता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ में हो। नाउ यू आर बैक यू, और अब तुम वापस आ गए हो। कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्या तुम इसको मेरे लिए अपने आप पढ़ोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम यह मेरे लिए करोगे? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। एंड देन परहैप्स, और हम उसके बाद कुछ और करेंगे। वी विल हैव सम टी, हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए सुंदर क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ से मार्जिपन को लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ तुम मार्जिपन को कितना पसंद करते हो, कितना लाइक करते हो। दिस इज द स्टोरी ऑफ द written by Michael Morpurgo. Thank you so much.